गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित सिंगल क्लासेस। आइए कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर जो लास्ट क्लास तक भी चल रहा था, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 66 आईएससी क्लास 12 टीएस ग्रेवाल का। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाइए, टाइप कीजिए मोहित सिंगल क्लासेस और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास पहुंच सकें। और अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए, टाइप कीजिए मोहित सिंघल क्लासेस, वहाँ पर ये वाला आइकन आपको दिखाई देगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिए और आप हमारे साथ फेस टू फेस ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। ये क्या बोलता है? 66 क्वेश्चन सेज निमेश एंड नीतीश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स हैं। नीचे एक बैलेंस शीट दी हुई है, आउटस्टैंडिंग रेंट दिया है, क्रेडिटर्स दिए हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, निमेश और नीतीश की कैपिटल्स दी हुई हैं। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं कि असेट साइड में कैश है, डेटर्स हैं, प्रोविजन बना हुआ है डेटर्स पे, स्टॉक है, प्रॉफिट एंड लॉस है और मशीनरी दी हुई है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑन 1 अप्रैल 2020 दे एडमिट प्राण एज अ पार्टनर फॉर 1/6 शेयर इन द फॉलोइंग टर्म्स। एक नया पार्टनर एडमिट हो गया। देखिए प्राण क्या ला रहा है, प्राण ब्रिंग्स 40,000 एज कैपिटल बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल। गुडविल नहीं ला रहा तो करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट हम करेंगे। आगे बोलते हैं क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 3,000। ठीक है, जो वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम था बैलेंस शीट में वो सिर्फ 3,000 है। आगे बोलते हैं टू राइट ऑफ बेड डेट्स अमाउंटिंग टू 6,000। ठीक है, बेड डेट्स 6,000 के हो गए हैं। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 मोर, 2,000 क्रेडिटर्स को ज़्यादा पे करना है हमें। और देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द डैमेजेस लाइबिलिटीज टू द एक्सटेंट ऑफ 2,000 शुड बी क्रिएटेड। एक क्लेम फॉर डैमेजेस के नाम से 2,000 रुपये की लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। आगे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट भी ब्रॉट डाउन टू 11,200। आउटस्टैंडिंग रेंट कम हो गया। देखो बुक्स में देखोगे तो पहले लाइबिलिटी साइड में 13,000 का था, अब ये कम होकर सिर्फ 11,200 का रह गया है। गुडविल क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, एवरेज प्रॉफिट के बेस पर निकालनी है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 1.5 ईयर ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स लेस 12,000। इसीलिए ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल अमाउंटिंग ईयर वर 10,000, 20,000 एंड 30,000। और लास्ट में बोलते हैं पास जर्नल एंट्री, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म। फॉर्मेट देखो हम लोगों ने पहले से बनाए हुए हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, इनमें फॉर्मेट्स को फिल कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ बनने वाली है इसके अंदर। ठीक है भाई, तो सबसे पहला जो हमारा ये बनेगा फॉर्मेट, ये बनेगा हमारा पार्टनर्स का कैपिटल, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये लीजिए, हमने इसको नाम दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ आएगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एन अमाउंट। इसको हम बनाने वाले हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहां पर आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर्स, यहां भी पर्टिकुलर्स। ये पार्टनर्स के कॉलम है, तो नाम देख लेते हैं पार्टनर्स के क्या क्या है क्वेश्चन के अंदर। अभी देखे तो हमने निमेश, नीतीश एंड प्राण। तो पहला आएगा निमेश, फिर आएगा नीतीश एंड प्राण। सेम इधर निमेश, नीतीश और प्राण। ठीक है भाई, ये हम बनाने वाले हैं क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म। लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट और अमाउंट। क्लियर है भाई, ये हमने काम खत्म कर लिया। ये सब हम बनाने वाले हैं। वर्किंग नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, तो उसके लिए देखो हमने यहाँ पर स्पेस छोड़ा है, हम इस एरिया में वर्किंग नोट बनाएंगे नीचे। तो आइए जरा रिवैल्यूएशन से रिलेटेड काम शुरू करते हैं। क्या क्या पॉइंट्स है, देखो सिर्फ रिवैल्यूएशन से रिलेटेड पॉइंट्स की अभी हम बात कर रहे हैं। क्या क्या है, पहला पॉइंट नहीं है, सेकंड पॉइंट भी नहीं है, थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है टू राइट ऑफ बेड डेट्स अमाउंटिंग टू 6,000। जो बेड डेट्स हैं वो 6,000 के हो गए हैं। पहले बुक्स में देखोगे तो कितने के थे, सिर्फ 4,000 के, तो 2,000 के और क्रिएट करने पड़ेंगे। तो इधर हम बना देते हैं 2,000 के और, टू बेड डेट्स 2,000। ठीक है, आगे बोलते हैं क्वेश्चन के अंदर क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 मोर। 2,000 क्रेडिटर्स और ज़्यादा देने पड़ेंगे भाई, ये भी नुकसान ही है हमारा। तो 2 क्रेडिटर्स, ये लीजिए 2,000 और एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं हमें क्रेडिटर्स को। आगे बोलते हैं ये देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 2,000 शुड बी क्रिएटेड। एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है क्लेम फॉर डैमेजेस के नाम से, ये भी नुकसान है, ये भी हमें डालना पड़ेगा। 2 क्लेम फॉर डैमेजेस, ये भी 2,000। ठीक है भाई, ये भी हमारा 2,000 का है।
और देखते हैं क्या है क्वेश्चन के अंदर। आगे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट बी ब्रॉट डाउन टू 11,200। जो आउटस्टैंडिंग रेंट है वो कम हो गया है। बैलेंस शीट में देखोगे तो 13,000 का आउटस्टैंडिंग रेंट था, अब कम होकर 11,200 का हो गया। तो आउटस्टैंडिंग रेंट 1800 से जो है हमारा कम हो गया। तो बाय आउटस्टैंडिंग रेंट 1800। ठीक है भाई। और मुझे इसके अंदर नहीं दिख रहा कुछ भी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, तो आइए इसको हम फटाफट से क्या कर लेते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों को प्लस करेंगे तो 6,000 में से 1800 गया तो ये बचेगा 4200। पार्टनर्स में बांट देते हैं, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस किस में बटेगा, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, निमीश एंड नितेश। देखिए इनका रेशियो क्या है क्वेश्चन के अंदर, निमीश एंड नितेश का 3:2। तो ये कुछ मिलेगा निमीश को, निमेश और नीतीश। कितना कितना मिलेगा भाई, मैं अपना कैलकुलेटर ले लेता हूं, एक मिनट बस। तो ये लीजिए मैंने अपना कैलकुलेटर ले लिया। कितना कितना मिलेगा, इसको मिलेगा कितना 4200 का 3/5, इसको मिलेगा 4200 का 2/5। ठीक है भाई, ये इनके रेशियो हैं। तो निकालते हैं, देखो पहले वाले को कितना मिलने वाला है, 4200 इंटू 3/5, ये आ गया 2520। और दूसरे को मिलेगा 4200 का 2/5। तो देखिए इसका आ रहा है हमारा आंसर 1680। ये लीजिए भाई, ये मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम ख़त्म हो गया। इसमें और कुछ नहीं है हमारा। टोटल करोगे तो आप 6000 आएगा दोनों साइड। ये लीजिए, क्लियर है भाई, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, रिवैल्यूएशन अभी सिर्फ। ठीक है, आगे आ जाते हैं। क्या बनाने वाले, कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले डालते हैं हम क्या, ओपनिंग कैपिटल्स बाय बैलेंस BD। तो बुक उठा लेते हैं और देखते हैं जरा पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल्स कितनी है। निवेश नीतीश की 50 और 60, इसको ये ला रहा है 50,000 रुपये और ये 60,000 रुपये। ठीक है, एक नया पार्टनर इन्होंने एडमिट किया है, तो बाय बैंक ये देखिए कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये अभी अभी एडमिट हुआ है, प्राण। और बोलते हैं प्राण ब्रिंग 40,000 एज कैपिटल। 40,000 देखिए प्राण लाया कैपिटल के। ठीक है भाई, ये देखिए हमने इसको भी एडजस्ट कर दिया। और आगे बोलते हैं बट ही इज़ अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। देखिए प्राण जो है गुडविल का कोई भी पैसा लेके नहीं आया। तो आइए जरा इधर आते हैं और हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल जो हमें क्वेश्चन के अंदर निकालनी है, हमारा मेन काम है। देखिए यहाँ पर बनाते हैं वर्किंग नोट। देखिए क्या करने वाले हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालेंगे। सबसे पहले देखो इन्होंने क्या बोला है, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years माइनस 12,000। तो सबसे पहले हम निकालने वाले हैं एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट है लास्ट 3 years का 10,000, 20,000 और 30,000। तो 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000, जब हम इसका टोटल करेंगे डिवाइडेड बाय 3 4 5 6, ये आ गया 60,000 डिवाइडेड बाय 3। तो आंसर आ गया इसका हमारा 20,000। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ध्यान से, अभी गुडविल नहीं निकली, ये सिर्फ एवरेज प्रॉफिट निकला है। अब निकालेंगे हम गुडविल। तो गुडविल कितनी हो गई भाई, गुडविल हो गई हमारी 20,000 इंटू 1.5, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है 1.5 year ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालनी है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया मेरा 30,000। ठीक है भाई, अब देखो क्वेश्चन में लिखा है गुडविल कितनी है, 30,000 माइनस 12,000। ठीक है, तो नेट गुडविल कितनी हो गई फर्म की, देखो जरा नेट गुडविल कितनी हो गई फर्म की, 30,000 माइनस 12,000, ये आ गया 18,000। ये देखिए हमने फर्म की गुडविल निकाल दी। इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, प्राण का शेयर निकाल सकते हैं। प्राण की गुडविल कितनी है, तो प्राण गुडविल यहीं पर निकाल लेते हैं। प्राण का शेयर कितना है इसमें, प्राण शेयर, इसका शेयर होगा 18,000 इंटू, देखो जरा क्वेश्चन में कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ है प्राण एडमिट हुआ है 1/6 के लिए। ठीक है भाई, तो 1/6, तो सॉल्व करेंगे तो 6 3 जा 18, 3,000 देखिए इसको गुडविल लेके आनी थी, जो ये पार्टनर नहीं लेके आया। क्लियर है, इसे 3,000 लानी थी। जब भी कोई पार्टनर गुडविल नहीं लेके आता तो उसके करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट की जाती है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, बाय प्राण करंट अकाउंट। ठीक है भाई, देखो इसके हम करंट अकाउंट के थ्रू इस चीज को
एडजस्ट करेंगे, दोनों में बांट देते हैं इनके सेक्रीफाइस रेशियो में। तो क्वेश्चन के अंदर अगर हम चेक करते हैं तो क्वेश्चन में कोई न्यू रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, देयरफॉर ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जो ओल्ड था 3:2 वही सेक्रीफाइस रेशियो है। तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देखो इस 3000 को दोनों पार्टनर्स में, तो 3000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, एक को मिलेंगे 1800, 1800, तो दूसरे के पास आ गए 1200। ये देखिए गुडविल की एडजस्टमेंट थी, इस तरीके से आपको एग्जाम के अंदर करके दिखानी है। ये हमारा काम हो गया गुडविल का भी पूरा। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं हम किसके ऊपर, बैलेंस शीट एक बार चेक कर लेते हैं हम पुरानी वाली, क्या उसमें कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस तो नहीं दे रखे। तो मैं अगर देखता हूँ लायबिलिटी साइड तो एक वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दे रखा है 5600 का, लेकिन इस वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के बारे में नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा है कि क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज 3000, यानी 3000 अब भी है, तो बाकी 2600 डिस्ट्रीब्यूट होगा सिर्फ। अगर कुछ नहीं होता तो पूरा 5600 इन पार्टनर्स में बढ़ जाता, लेकिन क्वेश्चन में बोला 3000 अभी मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आप एग्जाम में भाई पूरा यूज करना। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 2600 और बांट देते हैं दोनों पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में 3:2 में। तो ये आ गया देखिए हमारा 2600 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5। पहले वाले में आ रहे हैं 1560 और दूसरे में क्या आएंगे 2600 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, इसमें आ रहे हैं 1040। ठीक है भाई, ये वर्कमैन कंपनसेशन का काम भी ख़त्म हो गया। आगे आते हैं जरा, इस तरफ और कुछ नहीं है। अगर मैं असेट साइड में जाता हूँ तो असेट साइड में मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये भी डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारा, तो ये अपोजिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट होगा इस तरफ, टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस, कितना है प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते हैं बुक में। ये हमारे पास 4000, तो ये भी हमारे दोनों पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, सॉरी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 4000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3/5 में इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5। पहले वाले के बनते हैं 2400। ठीक है भाई, तो पहले वाले पार्टनर के बनेंगे 2400, तो दूसरे के ऑटोमेटिकली बचेंगे सिर्फ 1600। ठीक है, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, रिवैल्यूएशन का जो ऊपर लॉस आया था इसको भी नीचे हम उतार देते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, ब्रॉड डाउन कर देते हैं। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऊपर से जो उतार रहे हैं हम ये वाले अमाउंट नीचे 2520 और 1680, ये लीजिए बस, और कुछ नहीं बचा इसके अंदर। फटाफट से हम इसको क्लोज कर देते हैं अकाउंट को। ठीक है, निमेश की निकालते हैं। निमेश की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 50,000 प्लस 1800 प्लस 1800, एक मिनट 50,000 प्लस 1800 प्लस 1560। ठीक है भाई, इसकी टोटलिंग आ रही है नीचे 53360, लिख लेते हैं वरना दोबारा बाद में करना पड़ेगा। टोटल 53360 माइनस करते हैं ये वाली साइड, माइनस 2400 माइनस 2520, तो देखिए इसका आ रहा है हमारा 48440। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, टू बैलेंस CD 48440, ये आ गया पहले वाले पार्टनर का क्लोजिंग। अब आ जाते हैं नीतीश पे, 60,000 प्लस 1200 प्लस 1040, इसका आ रहा है 62240, तो इसका भी हम इधर डाल देते हैं 62240। माइनस करते हैं इसकी ये वाली साइड, माइनस 1600, ठीक है, माइनस 1680, इसका आंसर आ रहा है हमारा 58960। तीसरे पार्टनर को देखोगे तो इसका इधर कुछ नहीं है, तो टोटल इसका ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। जो ये कैपिटल लेके आया था, कितनी कैपिटल लेके आए, 40,000, सिर्फ 40,000। ठीक है, इसी को हम इधर ले आते हैं 40,000। अब हम इस तरफ भी टोटल दिखा देते हैं इन पार्टनर्स का, इधर भी लिखेंगे 53360, 62240 और 40,000। ठीक है भैया, देखिए हमारा सिंपल सा कैपिटल अकाउंट रेडी है बिल्कुल। बैलेंस शीट के ऊपर आ जाते हैं। अब बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या चीज़ देखनी होती है, पुरानी बैलेंस शीट की वैल्यूज़ और क्या क्या रिवैल्यूएशन के हिसाब से चेंजिंग आई है। लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ था आउटस्टैंडिंग रेंट, यहाँ लिखते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट।
कितना था पुराना 13,000, लेकिन अगर आप देखोगे तो आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा कम हो गया था 1800 से। तो 13,000 में से 1800 अगर हम माइनस करते हैं तो आएगा हमारा 11,200, 11,000। और ये वैल्यू इन्होंने नीचे भी दी हुई थी, क्वेश्चन में खुद ही दिया आउटस्टैंडिंग रेंट 11,200 है। फिर आते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स अगर आप क्वेश्चन में पढ़ोगे तो देखिए कुछ क्रेडिटर्स हमारे जो है कम हो गए थे, सॉरी क्रेडिटर्स हमारे कुछ बढ़ गए थे। कितने से? क्रेडिटर्स हमारे 2,000 से बढ़ गए थे। पुराने क्रेडिटर्स कितने हैं? 20,000 के। ठीक है भाई, तो पुराने क्रेडिटर्स हैं 20,000 के प्लस 2,000 से बढ़ गए, ये हो गए क्रेडिटर्स 22,000 के। ये लीजिए। अब आगे आते हैं हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अगर हम बात करें तो 3,000 हमें रखना था, ये लीजिए हमने रख दिया। ठीक है, क्वेश्चन में और मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। क्लेम फॉर डैमेजेस के नाम से एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, देखिए ये वाली, तो ये इस तरफ आ जाएगी, क्लेम फॉर डैमेजेस। ठीक है भाई, तो ये हमारी आ गई लायबिलिटी क्लेम फॉर डैमेजेस के नाम से। कितने रुपए की है ये लायबिलिटी? 2,000 की। ये लीजिए हमने डाले 2,000। काम खत्म, कैपिटल्स उतार लेते हैं इस तरफ। तो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट किस किस के? निमेश, नीतीश और प्राण। पहले निमेश, नीतीश एंड प्राण। निमेश की देखिए कितनी थी? 48,440, ये लीजिए 48,440। नीतीश की 58,960, 58,960 और प्राण की 40,000। फटाफट से हम तीनों का कैपिटल कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं, सॉरी कैपिटल्स का टोटल। तो 48,440 प्लस 58,960 प्लस 40,000, ये आ रहा है 1,47,400, 1,47,400। ये लीजिए 1,47,400। ठीक है भाई, अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर? असेट साइड के ऊपर। टोटलिंग बाद में करेंगे, अभी हम लायबिलिटी साइड की, पहले हम असेट साइड की वैल्यूज डाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्या था क्वेश्चन के अंदर? कैश। तो ये लीजिए हमने सबसे पहले लिखा कैश। पुराना कैश था हमारे पास 10,000 और नया पार्टनर लाया था 40,000 और, तो टोटल कैश हमारे पास कितना हो गया? 50,000 का। लिख देते हैं ब्रैकेट में, 10,000 प्लस 40,000, तो ये हो गया टोटल 50,000 का कैश। आगे बोलते हैं डेटर्स के बारे में। तो सन्ड्री डेटर्स कितने के हैं? देखो पुराने सन्ड्री डेटर्स हैं हमारे पास कितने? 80,000 के। तो ये लीजिए हमने डाले यहाँ पर 80,000 के सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, और प्रोविजन देखो पहले कितना था? पहले बुक्स में 4,000 का प्रोविजन था, और अगर आप देखोगे तो हमने 2,000 का और क्रिएट किया है, तो ये हमारा जो हो गया है माइनस करेंगे हम 6,000, तो माइनस प्रोविजन 6,000। क्लियर है? 4,000 का पहले से ही था हमारे पास, 2,000 का इस साल और क्रिएट करा है, तो ये आ जाएगा हमारा 74,000। ये लीजिए। फिर आता है स्टॉक। ये लीजिए स्टॉक पुराना पड़ा हुआ है हमारे पास 20,000 का, लेकिन स्टॉक के साथ मेरे ख्याल से कोई भी चेंजिंग नहीं है, तो एज इट इज 20,000। ये लीजिए पूरा स्टॉक ऐसे ही। फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस। नहीं लेंगे हम, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो आप ध्यान से पार्टनर्स में वो बढ़ गया था, तो हम इसको नहीं ले रहे हैं। जो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है वो दोबारा नहीं आती। इसका रीज़न क्या है? जो चीज़ एक बार डिस्ट्रीब्यूट हो गई उसकी कैलकुलेशन यहाँ पर हो गई है, वो पार्टनर्स ने अपने कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करा ली है ऑलरेडी। ठीक है, ये जो क्लोजिंग कैपिटल्स निकलती है ये आफ्टर एडजस्टमेंट निकलती हैं। देखो ये भी एडजस्ट हो गया, यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन भी एडजस्ट हो गया, तो दोबारा रिपीट नहीं होते। उसके बाद लास्ट में आता है मशीनरी। ठीक है, मशीनरी में क्या देखें क्या वैल्यू है? 38,600। और अगर मैं यहाँ चेक करता हूँ तो मशीनरी के नाम से भी मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ नहीं दिखाई दे रही, तो एज इट इज़ 38,600। अब बात आती है जो नया पार्टनर एडमिट हुआ था क्वेश्चन में, ये पार्टनर जो है गुडविल नहीं लेके आया, तो हमने करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट की थी। देखो यहाँ पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये प्राण का करंट अकाउंट, तो हमें ये भी यहाँ दिखाना पड़ेगा। प्राण्स करंट अकाउंट कितनी थी इसकी गुडविल? इसकी गुडविल थी, देखिए दोनों को करते हैं प्लस, तो 3,000। ये देखो हमने यहाँ नीचे भी तो निकाली थी, ये 3,000। ठीक है, फटाफट से क्या करते हैं, टोटलिंग करके एक बार देख लेते हैं कि हमारा आंसर मैच हो रहा है नहीं हो रहा। पहले हम करते हैं लायबिलिटी साइड की टोटलिंग। तो सबसे ऊपर है 11,200 प्लस 22,000 प्लस 3,000
प्लस 2000 प्लस 147,400, 147,400। देखिए इस तरफ का टोटल आ रहा है हमारा 1,85,600, इस तरफ का 1,85,600। तो ये हमारा टोटल आ रहा है लायबिलिटीज़ का। असेट का करते हैं उस तरफ का 50,000 प्लस 74,000 प्लस 20,000, 20 है ना, हाँ 20 ही है, 20,000 प्लस 38,600 प्लस 3,000। इधर का भी टोटल आ रहा है 1,85,600। इट मीन्स द होल क्वेश्चन इज करेक्ट इंक्लूडिंग वर्किंग नोट, बिल्कुल हमारा परफेक्ट है। तो 1,85,600 हम इस तरफ डाल देते हैं। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। मेन पर्पस था मेरा इस क्वेश्चन को कराने का ये वाला जो एरिया है हमारा, ये गुडविल इन्होंने कैसे बोली थी। हर बच्चे को एवरेज प्रॉफिट से तो निकालनी आती है, लेकिन उन्होंने बोला था गुडविल कैलकुलेट करने के बाद लेस 12,000 माइनस करने हैं। तो वो हमने देखो पहले 12,000 माइनस करें, उसके बाद ये 3,000 गुडविल हमने एडजस्ट किया, वो भी पार्टनर लेके नहीं आया, तो करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट किए। देखोगे ध्यान से, तो हमने करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट किया और लास्ट में करंट अकाउंट हमारा बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट जरूर करना चाहिए, वरना 3,000 से मैच नहीं होगी। ठीक है, तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट आप फेस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर भी अगर आपको डाउट है, किसी बात को क्लियर करना है, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़िए। ठीक है, एक बार आप आकर देखिए, आपको पता चल जाएगा अपने आप कि वहां पर सारे डाउट्स आपके क्लियर बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है, प्ले स्टोर पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।